नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था मराठी में और उसका विषय था कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या हमारे सामने संधि उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही मेरा ये वीडियो सब तरफ वायरल हुआ, सब दर्शकों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिसाद दिया। लेकिन कुछ मेरे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा कि सर, साइंस बीएससी के बाद हमें क्या क्या संधियां हैं, हमें क्या क्या करने की जो आवश्यकता है वो भी, उसके बारे में भी एक वीडियो यहाँ पोस्ट करें। बस वही एक कमेंट को लेकर, और कुछ मेरे शिक्षक मित्र हैं, उन्होंने भी कहा कि सर, आप हो सके तो बीएससी के बाद की भी संधिया को उजागर करें। बस वही एक बात मेरे दिल में मैंने ठान ली और ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। पहले तो मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे सभी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से परखा है और अच्छी तरह से उनको आपने देखा है और उसका फायदा भी आपको मिला है परीक्षाओं में। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बीएससी ग्रेजुएशन यूजी बीएससी के बाद क्या क्या हमारे सामने क्या क्या संधियां हैं, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो अच्छी तरह से हमें मालूम है कि एक बहुत ही बड़े सोशल थिंकर हैं माल्कम एक्स, उन्होंने कहा है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। हाँ दोस्तों, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा आज का पासपोर्ट है, और जो इसमें कोशिश करता है, जो इसमें ठान लेता है, जो इसमें दिन रात मेहनत करता है, बस उसके लिए कल का जो दिन है वो उन्हीं मेहनत करने वाले लोगों का है। तो बस यही एक विषय है कि चलो दोस्तों, देखेंगे कि बीएससी के बाद क्या क्या संधियां हमारे छात्र छात्राओं के सामने हैं। तो पहले दोस्तों, सब संधियां देखने से पहले बीएससी, जब भी कोई छात्र बीएससी होता है, बीएससी की डिग्री लेके उसके कॉलेज से बाहर निकलता है, तो उसके साथ ही वो क्या लेके जाता है? वो सबसे पहले तो बीएससी वाला जो छात्र है, साइंस वाला जो छात्र है, वो उसके साथ ऑब्जर्वेशन स्किल्स निर्माण होती है उसके बीच में, यानी अवलोकन कुशलता उसमें आती है। तो ये अवलोकन कुशलता आपने, पहली बात आपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। फिर दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो छात्र छात्राएं बीएससी पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या को सुलझाने का जो कौशल है, तो उनके सामने कोई अगर दिक्कत खड़ी हो जाती है तो सुलझाने की उनमें क्षमता होती है। तो बस यही एक आप में होना चाहिए। उसके बावजूद आपने एनालिटिकल स्किल्स भी पढ़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप जब अलग अलग विषयों का एनालिसिस करते हो, कोई केमिस्ट्री का हो, कोई बॉटनी का, जूलॉजी का, फिजिक्स का हो, या कोई एस्ट्रोफिजिक्स का हो, या बायोकेमिस्ट्री का हो, उन्होंने जो एनालिटिकल स्किल्स पढ़ा है तो उसका भी फायदा उन्हें आने वाले जो कुछ संधियां है उसमें होने वाला है। तो दोस्तों, आप में ये स्किल्स डेवलप हुई है, आप में लॉजिकल स्किल्स भी हुई है, आप लॉजिक, आपका तार्किक कौशल भी बढ़ाया है आपने। हम सब मेरे जो शिक्षक बंधु भगिनी हैं, ये सब हमारे छात्राओं में तार्किक कौशल भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे छात्राओं को लॉजिकल स्किल्स बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो साइंटिफिक स्किल्स। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक कौशलता सभी लोगों में बढ़ने की जरूरत है, और वो सभी छात्राओं में ये यूजी के दौरान बढ़ती है। और उसके सिवा सब स्टूडेंट जो है वो रिसर्च स्किल डेवलप करते हैं। अनुसंधान कौशल हर स्टूडेंट में, हर छात्र में निर्माण होना जरूरी है। उसके बाद मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल स्किल्स भी आप में आनी चाहिए, क्योंकि गणितीय और कंप्यूटेशन, ये दोनों के बारे में जो कौशलता है आप में आनी चाहिए।
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज भी आप लेके आपने कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, तो दोस्तों ये सब स्किल्स के अगर है, ये सब स्किल का इकट्ठा करके अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, हाँ दोस्तों ये जमाना कम्युनिकेशन स्किल्स का है, संचार कौशल का है। और विज्ञान तो आपने पढ़ा ही है दोस्तों, विज्ञान के सिवा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे जो मुखातिब हो रहा हूं, आपसे जो बात कर रहा हूं, वही विज्ञान की वजह से हो रहा हूं। ये मुझे अच्छी भली भांति पता है कि विज्ञान की वजह से मैं मेरे छात्र छात्राओं के साथ संवाद कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, आप में ये सब स्किल्स होने चाहिए, साइंटिफिक हो, रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, मैथमेटिकल हो या कंप्यूटेशनल स्किल्स हो। ये सब स्किल्स होने के बाद अगर आप अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग क्षेत्र से बीएससी कर रहे हो, मानो बीएससी तो कोई एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बीएससी के तो हजारों अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि बीएससी पीसीएम, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी होम साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एनिमेशन, बीएससी एक्वाकल्चर, बीएससी एविएशन, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी डायटिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक, बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी फॉरेंस्ट्री, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मल्टीमीडिया, नॉटिकल साइंस, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, फिजियो साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिजाइन। या दोस्तों ये सब बीएससी के शाखाएं हैं, और ये सभी शाखाओं से जब छात्र छात्राएं बाहर निकलते हैं, यूजी कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने क्या क्या संधियां हैं। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि संधियां हमें खुद निर्माण करनी होती है। जैसे कि एक जगह पे विज्ञान के बारे में, साइंस क्या है इसके बारे में बर्ट्रांड रसेल कहते हैं, इवन इफ द ओपन विंडोज ऑफ साइंस एट फर्स्ट मेक अस शिवर। हाँ दोस्तों, पहले तो विज्ञान हमें थोड़ा भली भांति समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम इन द एंड, लेकिन जब हम विज्ञान के आदी हो जाते हैं, विज्ञान के प्यार में गिरते हैं, तो इन द एंड द फ्रेश एयर ब्रिंग्स विगर एंड द ग्रेट स्पेसेस हैव स्प्लेंडर देयर ओन। तो फिर हमें ऐसी क्षमताएं बढ़ती है, हमें जो महत्वाकांक्षाएं विज्ञान की वजह से बढ़ती है, और ये बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं विज्ञान हमें बस जॉब अपॉर्चुनिटीज से माला माल करता है। दोस्तों एक जगह पे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, साइंस इज ग्लोबल। यस, हाँ दोस्तों, आप बीएससी के छात्र हो तो आपका जो आपकी जो कक्षाएं हैं ये पूरा विश्व है। आप एक तिनके से लेकर फ्रॉम वन एटम, आप छोटा सा अणु से लेकर आप महाकाय पर्वत तक कोई भी चीज पे संशोधन करके खुद की अलग पहचान इस विश्व में बना सकते हैं। और यही एक चीज है कि जो आपको वैज्ञानिक बनाती है, साइंटिस्ट बनाती है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कलाम साहब कहते हैं साइंस इज ग्लोबल, और फिर आइंस्टाइन्स इक्वेशन E = mc स्क्वायर हैज टू रीच एवरीवेयर। हाँ दोस्तों, E = mc स्क्वायर यानी हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा डबल होनी चाहिए। यही एक बात साइंस हमें पढ़ाता है, और साइंस इज ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। कलाम साहब कहते हैं साइंस इज ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट। साइंस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल रेसेस। हाँ दोस्तों, यही एक खासियत है विज्ञान की, या ये इंसान में कोई भेद नहीं बनाता। कोई सिंगल सेल एनिमल हो या मल्टी सेल एनिमल हो, तो सभी में अगर विज्ञान एक ही आईने से देखता है, यही एक बहुत ही बड़ी खासियत विज्ञान की है। और इसी की वजह से मैंने अभी कहा है दोस्तों कि आपके लिए पूरा आसमान खुला है। आप एक छोटे से अणु से लेकर
पूरे विश्व में खुद के ज्ञान से संशोधक बनके, साइंटिस्ट बनके सिर्फ खुद का ही नाम रोशन नहीं कर सकते दोस्तों, तो आपके गांव का, आपके देहात का, आपके माँ बाप का, आपके देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, तो चलो देखते हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं के बीएससी होने के बाद क्या क्या संधियां, क्या क्या चांसेस तुम्हारे सामने खड़े हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि ये कल का पासपोर्ट, अगर आज का पासपोर्ट है तो ये कल के लिए आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छा मास्टरी कर सकते हैं, यानी एमएससी कर सकते हैं। जैसे मैंने अलग अलग बीएससी की जो शाखाएं बताई है, पहले तो उसमें आप मास्टर बन सकते हैं। मास्टर होने के बाद उसका जो ज्ञान है, पीजी होने के बाद जो हमारे विषय का जो ज्ञान है, उसकी लेवल बहुत ही बढ़ती है और हमें समझ आती है। और इसके साथ मेरे दोस्तों, आप जिन जिन वैज्ञानिकों का जो संशोधन पढ़ते हैं, तो उनका चरित्र भी उसके साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि चरित्र कितना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां सब तरफ यही ये कहा जाता है कि इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, सब कुछ खो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत से खुद का जो संशोधन पूरे विश्व के सामने पेश किया है, ऐसे वैज्ञानिकों का जो संशोधन है वो पढ़ने के साथ साथ आप उन वैज्ञानिकों का चरित्र भी उसका अभ्यास करें, जो आपकी जिंदगी में निश्चित ही कल के जिंदगी में बदलाव निर्माण करेगा। तो इसीलिए आप पहले तो मास्टरी करिए, और मास्टर होने के बाद क्या करना है, फिर आप उसमें नेट सेट की भी, नेट सेट की भी तैयारी करके एक लेक्चरर, एक अच्छा टीचर होने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। और सबसे बहुत ही बढ़िया संधि यह है कि आप जूनियर रिसर्च फेलो, नेट अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दी है, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप अच्छे मार्क से, अच्छे स्कोर से अगर सक्सेस होते हैं, तो आपको जेआरएफ यूजीसी का जूनियर रिसर्च फेलो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहाँ ये अपॉर्चुनिटी के साथ आप खुद का एक अच्छा संशोधन करके विद्यापीठ में, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप संशोधन कर सकते हैं। और यही एक आपकी जो नींव है, आप में जो निर्माण होने वाला वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट की नींव यही नेट सेट के और गेट के एग्जाम में गिरती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो आपका जो सब्जेक्ट है, कोई भी विषय हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथमेटिक्स हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कौन सा भी स्ट्रीम हो, लेकिन पहले सबसे जरूरी बात है कि उस विषय में आप मास्टरी कीजिए, और मास्टरी होने के बाद आप साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकते। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि सब तरफ अब अलग अलग तरह के मेडिसिन भी आप रिसर्च कर सकते हैं। समझो आप केमिस्ट्री में पीजी होते हैं या आप जूनियर रिसर्च फेलो होते हैं, तो आपको ही, जैसे कि अभी हमने देखी है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है, उसका रिसर्च सभी साइंटिस्ट ने, और ये हमें फक्र की बात है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जग में पहली बार ये कोविड-19 पे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड जैसी जो वैक्सीन का रिसर्च किया है। तो ये जरूरी है कि आपको यहाँ भी रिसर्च करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छा एक साइंटिस्ट बनिए, पहले पीजी कीजिए। चलो कोई किसी को पीजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरी एक संधि है दोस्तों, बहुत ही सुंदर संधि है, और वो है आप एमबीए कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुनहरी संधि है आपके सामने। आप एमबीए कीजिए, एमबीए एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, एमबीए डाटा साइंस में कर सकते हैं, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, सब तरफ है, सब तरफ ये सब विषयों को इतनी संधियां है, सिर्फ आपको एक दिल में ठान लेना है कि मुझे क्या करना है,
और अगर आप दिल में नहीं ठान लेते हो तो मेरे दोस्तों आपको कोई भी, जैसे वो कहते हैं ना, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, आपको लिफ्ट करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद को लिफ्ट करना पड़ेगा, तब आपको कोई तो भी लिफ्ट करेगा। तो मेरे प्यारे छात्राओं, मेरे दोस्तों, तो चलो कोई तो भी ऐसा एक बीएससी होने के बाद अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जिसमें आपको खुद का जॉब स्किल डेवलप हो और आप अर्निंग करने लगे, क्योंकि हमें एक मर्यादा होती है, या 20-25 साल तक हमें माँ बाप पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 25 साल के बाद भी अगर हम मोबाइल रिचार्ज के लिए भी अगर पिताजी की तरफ हाथ आगे फैलाए, या कहीं जाना है तो टिकट के लिए अगर पिताजी तो हमारे पालनहार है, उनको मांगना तो हम मांग सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जब हम 25 साल के हो तो हमें कुछ ना कुछ, हम में अर्निंग स्किल्स, हम कुछ ना कुछ कमाएं, और यही एक बात दिल में ठान के आप एमबीए भी कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं कर सकते तो आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ, मैंने पहले ही बताया है, बीए वाले स्टूडेंट्स को ये क्षेत्र में संधि नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन बीएससी वाले स्टूडेंट्स यहां काम कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत से कंप्यूटर कॉलेजेस है, वहां भी आप कर सकते हैं, और यहाँ भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं कंप्यूटर में, या अच्छा एक डाटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं, तो एमसीए, ये जो तीसरी संधि है, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आप खुद का नाम या खुद के लिए एक संधि उपलब्ध करते हैं। या मास्टर इन मैनेजमेंट, MIM भी कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट, समझो एक बड़ा हॉस्पिटल है, समझो एक बड़ी कंपनी है, तो वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मास्टर इन मैनेजमेंट, जैसे MBA मैनेजमेंट में है, वैसे MA इन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मास्टर इन डाटा साइंस है, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। हाँ दोस्तों, ये AI का ज़माना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बहुत ही अच्छी संधियाँ है, यहाँ भी आप अपना खुद का नाम कर सकते हैं। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसे कोई जो कोई इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ जाके आप एडमिशन आपका करें, और ऐसे स्किल वाले कोर्स में आपका नाम यहाँ दर्ज करें। और उसके बाद जो आगे वाला जो 7वीं संधि है दोस्तों, वो मैंने BA वाले वीडियो में कही है कि आप UPSC, IAS, IAF, IFS जैसे अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, MPSC है, या अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ भी बहुत ही आप इस देश की, इस समाज की सेवा करने का आपको ये मौका है। तो दोस्तों, ये भी मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। MPSC हो, UPSC हो, IAS, IAF, IFS, RBI, अलग अलग की जो एग्जाम्स है, परीक्षाएं हैं, वो भी आप यही भी अटेंड करना चाहिए। लेकिन एक ही बात है इसमें दोस्तों, अगर आपको कौन सी भी परीक्षा देनी है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो बगैर मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत के बाद मैंने कहा है कि कल का जो उजियाला है, कल का जो दिन है, वो मेरे छात्र छात्राओं के हाथ में है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी कुछ बात ठान में लीजिए और चलो चल पड़िए। उसके बाद आप अगर BSc हो गए तो आप B.Ed कर सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, B.Ed या B.Ped कर सकते हैं। कोई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में एक अच्छा शिक्षक, अच्छे विज्ञान का शिक्षक, संशोधक होके खुद का जो खुद की जो क्षमता है वो वहाँ भी लगा सकते हैं। और एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, ऐसे कहा जाता है, एक डॉक्टर से अगर गलती होती है तो एक पेशेंट का नुकसान होता है, लेकिन एक शिक्षक अगर गलत होता है, एक गलत शिक्षक हजारों पीढ़ियों को बर्बाद करता है। तो दोस्तों, ऐसा गलत शिक्षक हमें नहीं बनना है। एक अच्छा शिक्षक B.Ed होके अपने छात्र छात्राओं को अच्छा ज्ञान देके, उनमें वैज्ञानिकता का जो भाव है वो जगा के हम अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और उसके साथ आपको और एक अलग अलग जो शॉर्ट टर्म है,
टेक्निकल शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, जैसे PGDM है। तो ये भी टेक्निकल कोर्सेस हम कर सकते हैं और ये सभी टेक्निकल कोर्सेस करके हम हमारे जिंदगी को और हम हमारे घर को, देश को भी बड़ा बनाते हैं। और फाइनली अगर आपने थोड़ी ज़्यादा काम करने की क्षमता है तो आप LLB कीजिए और LLB के बाद LLM कीजिए। LLB करने के बाद एक अच्छा वकील बन सकते हैं, एक एडवोकेट बन सकते हैं, एक जज बन सकते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, एक लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर हो या कौन सा भी लॉयर हो या डिफेंस करने वाला एक फेमस वकील आप बन सकते हैं। तो LLB LLM के लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है जैसे कि उज्जवल निकम साहब है, LLB LLM करके सब देश को उज्जवल निकम साहब का नाम अब मालूम हुआ है। या केंद्र में जैसे कपिल सिब्बल साहब भी एक वकील ही है, या दिवंगत सुषमा स्वराज जी मैम ये भी एक वकील ही थे। तो आप इसमें भी आके खुद का करियर या खुद का जीवन रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही एक कुछ संधियां आपके सामने हैं। इसके सिवा और एक 2-3 बातें हैं कि आप साइंटिस्ट असिस्टेंट भी बन सकते हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। साइंस के छात्रों को बस अनलिमिटेड स्कोप है, कहाँ भी जाए आप सिर्फ खड़ा होइए, आप खड़ा हो जाइए। आपके लिए संधियां बस आपके सामने हैं, लेकिन संधि को पहचानने की आपको जरूरत है दोस्तों। इसलिए हमारी जो मर्यादा है या हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमें क्या संधि में तब्दील करना है और बाद में हम वो संधि का अगर उसका बदलाव हमें हमारे जिंदगी को रोशन करने के लिए करना है तो हम रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। या और एक बहुत ही बड़ी बात है जैसे कि हम टेक्निकल राइटर भी बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, साइंस में भी बहुत अच्छी राइटिंग की अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ मराठी, हिंदी या अंग्रेजी वाले लोग ही राइटर नहीं बन सकते। तो जैसे साइंटिस्ट जैन मार्लिकर साहब है, या बहुत ही मिसाइल मैन, बहुत ही बड़ा नाम भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिनकी 18 बुक, जिन्होंने सब विश्व में खुद का नाम, विंग्स ऑफ फायर हो या फैमिली विजडम हो या अलग अलग जो किताबें हैं, उन किताबों से कलाम साहब ने पूरे विश्व में खुद का ज्ञान प्रसारित किया है। तो एक अच्छा टेक्निकल राइटर भी बन सकते हैं या टेक्निकल एडिटर भी बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये टेक्निकल एडिटर भी बन सकते हैं। तो यही सब संधियां आपके सामने हैं। इसके सिवा आप एक अच्छा संशोधक बन सकते हैं या बायोस्टैटिशियन बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर बन सकते हैं या कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ही साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत ही स्कोप है, लेकिन फिर से मैं बहुत ही सीरियसली, बहुत ही लक्ष्यपूर्वक ये कह रहा हूं कि हमें जहां इंटरेस्ट है, हमें जहां चाह है, हमें जहां जाना है, वह अभी से ठान लीजिए और वहां जाके आप एडमिशन कीजिए। नहीं तो मैं बता रहा हूं तो आपको आपकी जो स्ट्रांगनेस है, आपकी वीकनेस है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है, तो ये सब SWOC एनालिसिस है, वो खुद का खुद कीजिए और जहां आपको करियर करना है वहां जाके एडमिशन लीजिए। थोड़ा खर्चा तो आने ही वाला है, ये तो ज़माना बदल गया है मेरे दोस्तों। तो बस वही एक बात कीजिए और वहां जाके एडमिशन लीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और फिर देखो कल का सुबह, कल का सवेरा आपके ही नाम है। इसके सिवा मेरे दोस्तों, आप अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में IFS बन सकते हैं या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, AIMS में नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, IARI लेबोरेटरी असिस्टेंट भी बन सकते हैं, FCI ट्रेनी भी बन सकते हैं, LIC में भी आपको अपॉर्चुनिटीज है, वहां भी एग्जाम दीजिए। RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेड B ऑफिसर की एग्जाम, हाँ दोस्तों, आप दे सकते हैं। इसके सिवा इंडियन रेलवे में असिस्टेंट ऑफिसर बोल के भी आप जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, यहाँ भी एग्जाम देने की आपको एक बहुत ही अच्छी संधि है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है, यहाँ ये अलग अलग संधियाँ आपकी राह देख रही है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम है
कि अभी हजारों नौकरियां आप सब लोगों की राह देख रही है, लेकिन यही एक बात है कि आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से आपका जो जहां आपको रस है, जहां आपको इंटरेस्ट है या जहां आपकी चाह है, वहां अपना खुद का पूरा दमखम लगाइए और वहां आपको आपका जो करियर है रोशन बन जाएगा। ऐसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। तो यही दोस्तों, दैट यू हैव टू रीड मोर, यू हैव टू लर्न मोर, यू हैव टू राइट मोर। आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा आगे बढ़ना है और खुद की जिंदगी को रोशन करना है। यही एक बात मैं आपको फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट, मेरे दिल से मैं आपको विनती करता हूं कि हार्ड वर्क कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और खुद की जिंदगी को रोशन कीजिए। बस यही एक बहुत ही बड़ी संधि आपके सामने है। तो चलो दोस्तों, आप ही कल के वैज्ञानिक है, आप ही कल के ऑफिसर है, आप ही कल के लॉयर है, आप ही कल के इस देश के विधाता है और यूथ एज बिल्डर्स, जवानों को देश का बिल्डर कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे छात्रों, चलो हम खुद का करियर बनाएं, खुद की जिंदगी को, खुद के गांव को, खुद के राज्य को और अपने देश और विश्व को अपने काम से, अपने नाम से रोशन करे और खुद की जिंदगी भी रोशन करे। यही एक आशा अब सभी छात्राओं से करता हूं। और फिर से आप मेरा YouTube देखते हैं तो फिर से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और फिर से मैं आपको शुक्रिया कह के कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।